तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया भ्रग कुल कमल पतंगा। तही अवसर सुनी से धनु भंगा आयब भृग कुल कमल पतंगा। कमल पतंगा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मतीव सुंदर तनो शारदोल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी शमकली कल्मषौघ शमना कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं हिमगिर के तंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासनली जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फुंकार रहे हो गल सर्प की माला चंचलाओ चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टमटम खटमुख सन्मुख नंदी बाएं बोल रहे हो बम 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 पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय माध्य आ जाओ प्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावरण नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर सुकर दुखहर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात कात पर अग्रज सर्व ब्रंद अग्निस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर
गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र डार पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ो होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। कौने घोर कठोरिया कि उन्होंने शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल। छाओ की भावन के बाज पर भाग चले तज गैल सुमित सिंधु सरिता धरा टगमगात है सैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है। पर मैं मेरे संग गरजते हैं चिड़ियों का कलरव होता है। आज हिमालय से सिर काल में पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र ये भीषण शब्द हुआ कैसा। छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा। इस मन की सुंदरी ललचाएं ममूर में मौत बढ़ाती थी। जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती। यह जानी परे शंकर प्रलयंकर उदासीन दिखलाती भगवान दिगंबर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने 21 बार सराधाम से अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है भोले शंकर। ये पृथ्वी के तृण क्यों डोल रहे। सौरभ माधुर्य निचोड़ रहे। पृथ्वी के तृण क्यों डोल रहे। ये आकाश धरा तल पर ये मृदुल मधुरिमा छाई क्यों। कण कण सुंदरिया बिखरा कर असमय बसंत ऋतु आई क्यों। उल्का मृत का ये करके विदीर्ण और गगनांगन में ठलाती क्यों। चल रही सुरभ मलय समीर मन मानस मध्य समाती क्यों। ये द्रुम दल पल्लव प्रिय सुमन लता ये इतिहास नया क्यों खोल रहे। पृथ्वी के तृण क्यों डोल रहे। सौरभ माधुर्य निचोड़ रहे। शशि छिटक छिटक कर गगन बीच अमृत के व्यूह बिछाता क्यों। और सब सुर समूह जगती तल में सुमनों की भेंट चढ़ाता क्यों। ये निकल रही नभ से ध्वनि कोई या प्रकट हुआ अवतार नया। जगती तल पर क्यों फैल रहा ऐसा अनुपम सुविचार नया। संस्कृति के ये सारे प्राणी क्यों मंजुल बाणी सी बोल रहे। पृथ्वी के तृण क्यों डोल रहे। सौरभ माधुर्य निचोड़ रहे। जब बिंब की ओर देखता हूं तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रबलकारी तूफान जिसे वृक्ष उखड़ कर धरा धाम में गिर रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों से व्याकुल होकर भाग रहे हैं। मचल रही क्यों आग भुजाएं। घर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे। रणतंडव दिखलाने को आंदोलित होता क्यों मन मानस भूमंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलो धरा धसकाने को। श्रवण में धीर रूप से कौन उठा के रो भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा। कहने को परीक्षण डगमग 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 करता चला धरातल करने मसल सातल और सुरहेंगार में हमसे छाए विप्लव के बादल। थू थू जलता नाथ उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वाना मसलने चला हाथ से। आज का तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। एक बार योग चित्त वृत्ति निरता के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। आप विदित हो गया। जो नहीं होने वाला सब हो गया, जो होने वाला सब हो गया। नए मिश्रण में निवास करने वाली महर्षि दधिच की अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। तोड़ा है पिनाक। यदि पापी पाखंडी ने तब आज
काट कर शीश अरे मार कर गिरा दो, यम पर पहुंचा दो को हम तोड़ दे को मना चखाऊंगा। ये तीन करो तो आज समझ है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। अस्त्र में रहने वाले ऋषि मुनियों, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तही अवसर सुनि से धनु भंगा, आयब भृग कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुबाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंडे प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दासी का प्रणाम। नमो श्री स्वामी की कृपा की अति घनी निराली है आली कि सुख देवर की झांकी अति बनी। पधार रे ब्रह्मा ऋषि कि मुदित मन रचना के रचयिता। पदों में सिर धरूं कि मुदित मन रचना के रचयिता। ग्राम मही राम में रहो, सीताराम मम नाम। पिता ही श्री राम स्नेही, सुमुनिवर आपी श्री करहूँ प्रणाम। बहुत सुंदर। उर्सा सिरसा दृष्टा मनसा वाचा तथा पदभ्यम करभ्यम जनुभ्यम प्रणाम अष्टांग उच्यते। जहाँ दंडे की तरह प्रणत हो जाए शरीर के 8 अंग प्रणत हो जाए उसे कहा जाता है साष्टांग प्रणाम। लगे करण सब दंड प्रणामा। हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। सनातन माने आदि होता है, जीव भूता सनातना। तो सनातन जो आदि है अंत तक पल्लवित बना रहे। भले ही युग के प्रभाव के कारण जनमानस की बुद्धि कहीं न कहीं विपरीत हो जाती है, लेकिन पूर्वजों से ये निवेदन करना चाहिए, पितरों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सदैव सद्बुद्धि दे। हम सदैव सद्बुद्धि का पालन करके सतमार्ग पर चलें, कुमार्ग की ओर कभी न जाएं। पूर्वजों के द्वारा धन का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मानवता का, चरित्र का और अपने धर्म कर्म का ध्यान दिया गया है और उन्होंने उसको संजो कर रखा है कि हमसे कहीं ऐसी भूल न हो जाए, अनुचित कर्म ऐसे न हो जाए जो आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़े। तो वर्तमान वालों का यह कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा प्रशस्त मार्ग दें कि वो भटके ना, अच्छा मार्ग उन्हें दिया जाए, उन्हें अपनी वैदिक संस्कृति का ज्ञान करवाया जाए। तो बड़ा ही श्रेष्ठ सारगर्भित प्रणाम तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत हुआ है। परमात्मा सदैव तुम्हें
अपने चरणों में सानिध्य दे। शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव। जनक बहोरी आयुष नाबा, देवता सर्वश्रेष्ठ विप्रवंश की सूर्य, सत्यवक्ता, शीलवाहन, सात्विक स्वभाव के विशद खान, पंडित प्रकांड, प्रतापी एवं कुशल कलाओं में कलित कोश तथा विस्तार विशेष के विशद विज्ञ, विज्ञता और विद्वता में वंदनीय, त्रैलोक में पावन, पुलकित, पुलकाय, प्रस्फुटित, पूनम व्रत पूर्ण सुहावन, महामानवता, मानुषी के महामहिम एवं मान्यता प्राप्त नीति के निर्धायक, प्रभु आस्तोष, अमोघ, अपराजित, अघहर के अद्वितीय अनुपम आराधक, शंकर किंकर कल्याण करो। सुषमा, सौरभ, सुमन, शांतिमय अभिनंदन स्वीकार करो, अभिनंदन स्वीकार करो। ये दिन आज को धन महामुनिराज कृपालुता कीनी सुभयायन की। अतप तेज मई तब मूरति वेद महोसद है सुभदायन की। ये रसना कहीं भांति बखान करे, चित चौगुन चारु सुखायन की। या मिथिला की भूमि पवित्र भई, जब डाले दई रज पायन की, जब डाले दये रज पायन की। सत्यो सगुणों के उपासक, सरल शांत सदाचारी, शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, साधनाओं में परिपक्व विजेता, अष्टांग योगी शीरत ध्वज। देवता योग भोग महु राख्यो गोई। योग में भोग और भोग में योग केवल तुम्हारे द्वारा किया गया है। जो अचवत मात ही तेई, नाहिन साधु सभाते ही सेई। राजमद रूपी मदिरा का वही राजा आचमन करता है जिसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया। यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित बना रहता है। ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले महिपाल, शुभाशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। प्रजा में असंतोष होने न पावे, और धनी निर्धनी को सताने न पावे। ये एक एक 11 ये सभी जीव जीवे, अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे, और रहे राज रक्षित ये प्रजा हो सुखारी। न चोरी करे को न होवे भिखारी, करो राज जौलो ये मही पे फणेन्द्रा। आयुष्मान भो शीरध्वज नरेंद्र, आयुष्मान भो, चिरंजीव भो, कल्याण भो, वीतराग भो, पूर्ण काम भो शीरध्वज। सिय बुलाई
प्रणाम करावा। हे भगवान, आप मेरा वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें। हे महाश्रेष्ठ, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, भावना को भला और क्या चाहिए, भावना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के गृह आए भगवान हैं, भावना को भला और क्या चाहिए, भावना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के गृह आज भगवान हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वप्न तुम्हारे भी मन के अधूरे हैं भी। देखिए, मानस में 5 स्वप्न हुए हैं, संपूर्ण मानस में 5 स्वप्न हुए हैं। अब 5 स्वप्न सत्य हुए हैं। पार्वती जी ने देखा, सुनहु मात मैं देख अस, सपन सुनावो तो ही, असुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेशो मोहि। सत्य हुआ। कैकेयी ने देखा, दिन प्रति देखा हूं रात को सपने, वो भी सत्य हुआ। त्रिजटा ने देखा, सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। भरत जी ने देखा, देखा ही रात भयानक सपना, जाग करें बहुकोटि कल्पना। और उधर इनके द्वारा देखा जाएगा, वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा। तो 5 स्वप्न सत्य हुए। तो जब प्रातः काल कोई स्वप्न देखता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो स्वप्न प्रायः सत्य हुआ करता है। तो इसलिए सोने से पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि जब भी निद्रा की ओर आप जाएं तो हाथ मुंह सब जल से धो करके, उल्ला करके और फिर सोएं। झूठे मुंह को कभी न सोना चाहिए। और यही भूल कर दिया था जब इंद्र प्रवेश कर गए थे मां आदित्य के गर्भ में, दित्य के गर्भ में प्रवेश कर गए थे। जब उन्होंने इंद्रहंता शत्रु के लिए पुनर्शमन व्रत किया था, तो पहले 7 खंड किया, फिर 7 खंड किया, 49 पवन के रूप में जाने गए दित्य के पुत्र। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है शीरध्वज। ऐसी दिव्य बालिका कौन शीरध्वज? ये निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, उषा की लाली सी उजाली दिखाती है। ये संध्या समय सी प्रतिभा प्रभासी बनी, मानो अंशमाली को बुलाने चली जाती है। शुक्ल कवि देश की ये समोज्जला स्वतंत्रता सी, भारतीय वेश बनी दुल्हन सजाती है। मस्त मस्त मस्ता, ये मस्त मस्त मस्ता और गेंदा सी बताओ कौन? क्या भूपति भवन से भवानी चली आती है? बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। कृपालु, बालिका सीता का प्रादुर्भाव एक दुखद घटना के साथ हुआ। बड़ी ही विषम परिस्थिति में इसका प्रादुर्भाव हुआ। मेरे हृदय में शब्द बन नहीं पा रहे देवता। एक कपकपाहट सी महसूस हो रही है।
किस भांति किस भांति निज मुख से कहूँ मैथिली की प्रभु दारुण कथा। ये कब कपा रहा मम हृदय आगर। क्यों? क्योंकि आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता? कि बरसा न जल जंजल बिकल यह अवधि 12 वर्ष की। और मचल रहा मम मने मानस। क्यों? क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। यद्यपि मैंने अनेकों कुएं खुदवाए, अनेकों बावड़ियां खुदवाई, अनेकों तालाब खुदवाए, परंतु कोई भी युक्ति सफल नहीं हो रही थी। और होता क्या है कि तपता धरातल चतुर्दिके ये भूतल तबाही उजल उठा। कोई संत महात्मा नहीं आया? तब देव ऋषि के दर्श से आशा का उपवन खिल उठा। उस समय ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है। दंपति कृषक हम बन गए। ये कर में लिए कंचल कहल कर्षण धरा का कर रहे। वर्षा वो स्थिति ऐसी बन गई देवता कि वर्षा रहा था रवि अनल और भूतल तबासा जल रहा। और पवन और ये चल रहा संसल पवन। तन से पसीना ढल रहा। फिर भी प्रभु श्रोणित सुखा। हम हल तथापि चला रहे। आशा लिए जल वृष्टि की। हम निज शरीर जला रहे। दक्षिण दिशा जब हल चला क्या हुआ उस समय? तो सहसा धरातल हिल उठा। तब ये फटा धरा अंग और मेघ गर्जन हो उठा। और उस फटे हुए भूभाग में जब मैंने झांक कर देखा तो भूगर्भ से स्वर्णमय सिंहासन अब आग्नि में ऊपर उठा। ये कन्या सिंहासन रूढ़ लख गद गद हृदय मम हो उठा। देवता यह पालित पुत्री मम भूमि जा। ये सन्मुख छटा छवि जा रही। आज
आशीष इसे देना था आज, यह सन्मुख शीस झुका रही। धन्य सीरध्वज, 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, लेकिन तुमने जनमानस का ऐसे अशुभ समय में पोषण किया, और राजा का यही कर्तव्य होना चाहिए। सोचिए, नृपति जो नीत न जाना और जिहने प्रजा प्रिय प्राण समाना, वो राजा मरने के पश्चात सोचनी है कि किस योनि में गया जिसे अपनी प्यारी प्रजा प्राणों के समान प्यारी न हो। तो राजा का कर्तव्य है कि चाहे जिस प्रकार से हो प्रजा का हित किया जाए उसके द्वारा। ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारे राष्ट्र में, तुम्हारे द्वारा हल कर्षण किया गया, और हल कर्षण के माध्यम से बालिका की प्राप्ति हुई। हल कर्षण के माध्यम से जनमानस को तुमने संदेश दिया कि कृषि तंत्र को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मुख्य धारा से उसी को जोड़ा है कृषि तंत्र को। तो सीमा में जवान और खेत में किसान जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक देश प्रगति के पावन पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तो बालिका का प्रादुर्भाव इस धरती से हुआ है। बालिका भूमि की पुत्री है। अवश्य जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग ये किसाने हैं, भूमिपुत्र हैं। यद्यपि बहुत संख्या में होना चाहिए, और ऐसा गांव है ये कि जहाँ प्रतिवर्ष परमात्मा की परम पावन लीला होती है, कितनी अपार भीड़ होती है। तो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष दिन जाना नहीं, कोई भी करवाए, लेकिन हमें वहाँ अपनी उपस्थिति देना चाहिए। ये सब लोगों का कर्तव्य है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो तो अगल बगल के जितने यहाँ मजरा लगते हैं सब लोग यहाँ पर थोड़ा आएँ। बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है, समय समय पर जलवृष्टि हो, किसान प्रसन्न हो, और समय समय पर वर्षा हो, अन्न की उत्पत्ति हो। शुभ आशीर्वाद बालिका के लिए। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी, इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी। पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय में इस वसुधा के वक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना पृथ्वी माता से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आस्पति भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव, ले जाओ राजमहल में शिरध्वज। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई।